हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं एनटीए यूजीसी नेट का जो पेपर 1 अक्टूबर 2022 का हुआ है उसका आंसर की रिलीज़ हो चुका है, जिसमें से मैंने पार्ट 1 1 से लेकर 50 क्वेश्चनों पर चर्चा कर चुका हूँ। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 51 है ये, और ये जो सभी प्रश्न हैं जो आप देख रहे हैं सोशल वर्क का यूजीसी नेट का, ये प्रश्न आपसे अगर हम बात करें तो एसजी पीजीआई में भी काम आएंगे, यानी मेडिकल सोशल वर्क से संबंधित भी हैं ये। एनटीए यूजीसी नेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आपको इससे ये अनुभव लगेगा कि 2022 में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हालांकि आपको मालूम होगा ये ट्रेंड 2021 से स्टार्ट हुआ था, तो 21 में भी ये इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो किया गया था और 2022 में भी। तो आप जान सकते हैं कि 2023 आने वाला है, जून में जो पेपर होने वाला है उसमें भी यही पैटर्न लागू होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर आज का हमारा ये पहला है। 1 अक्टूबर 2022 सोशल वर्क यूजीसी नेट का जो ये पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर ये 51 है। कार्यक्रम अभियोजना के कौन से मूल तत्व समूह कार्य अभ्यास में सम्मिलित होते हैं? तो आपसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक तो है कार्यक्रम की विषय वस्तु। ठीक है, कार्यक्रम की विषय वस्तु और समूह सदस्यों की रुचि और समूह सदस्यों की सामूहिक लक्ष्य और संस्था की योजनाएं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कार्य अभियोजना में, मतलब कार्य को प्लानिंग की बात कर रहा था। तो जब कार्य की प्लानिंग होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्रम फॉलो होगा एक, और जब क्रम फॉलो होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कार्यक्रम में, जहाँ सामाजिक समूह कार्य अभ्यास पर एक्टिविटी चलती है, तो उसमें सबसे पहला आता है स्टेप हमारे सामने समूह सदस्यों के सामूहिक लक्ष्य। तो इसलिए आपका पहला सी बनेगा, और फिर उसके बाद समूह सदस्यों की रुचि और उसके बाद कार्यक्रम की विषय वस्तु। ठीक है, तो आप सी बी ए को चयन करिए। संस्था की योजनाएं वगैरह नहीं बनाई जाती हैं यहाँ पे प्लानिंग के रूप में कि संस्थाओं की योजना क्या है, ये तो बेसिकली टास्क से संबंधित है। तो सी ए बी जिस ऑप्शन में होगा, सी बी ए, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपको मालूम है कि यह ऑप्शन नंबर ए है, यह ऑप्शन नंबर बी है, यह ऑप्शन नंबर सी और ये डी। तो सी बी ए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 52 है ये। शोध में काल के सापेक्ष जहाँ विन्यास में नई चीज़ें प्राप्त नहीं होती और उसमें शोधार्थी अगर लंबी अवधि तक उस शोध विन्यास में कार्य करता है तो वे अपने दृष्टिकोण से विलग हो सकता है, और यह स्थिति क्या कहलाएगी? बहुत ही सरल प्रश्न, या संतृप्त कहलाती है, क्योंकि इसने बोल दिया विलग होने की बात। देखिए, शोध में जो काल के सापेक्ष जहाँ विन्यास में नई चीज़ें प्राप्त ना हो और शोधार्थी यानी सोशल वर्कर अगर लंबी अवधि तक उस शोध विन्यास में कार्य कर रहा होता है तो वह अपने दृष्टिकोण से फिर विलग हो सकता है। तो यह है प्रक्रिया संतृप्त बिंदु कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी वाला है यही सही जवाब होगा, संतृप्त बिंदु कहलाता है। बात करेंगे निम्नलिखित में से किसने वर्ग चेतना की धारणा को प्रतिपादित किया है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 53 है। वर्ग चेतना, मैंने आपको बताया जब भी कभी वर्ग शब्द रिप्रेजेंट होता है तो कार्ल मार्क्स का नाम लगाते हैं आप सभी लोग, और यहाँ पे कार्ल मार्क्स ही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 अगर बात करें 53 का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, कार्ल मार्क्स। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर, और हमारे सामने यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 54 है ये, और क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि अभ्यास का अनुप्रस्थ खंड है जहाँ कार्यकर्ता सिद्धांत के रूप में आ रहा है, सेवार्थी कथा और आव्याख्यान के रूप में आ रहा है, और संस्कृति मिथक और रीति रिवाज और आव्याख्यान का रूप में आ रहा है। तो इनके अभिप्राय का संगम होता है, तो यह
किसकी युक्ति है? देखिए ध्यान से समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अभ्यास एक अनुप्रस्थ खंड है। अभ्यास एक अनुप्रस्थ खंड है जहाँ कार्यकर्ता सिद्धांत के रूप में, सेवार्थी कथा और आव्याख्यान के रूप में, संस्कृति मिथक और रीति रिवाज आव्याख्यान के रूप में इनकी अवधारणा का संगम होता है। तो मैं बता दूं, ली सेलिबे इज द राइट आंसर। ये स्टेटमेंट पीटर बर्गर बेसिकली रणनीति लेकर आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला में, बी ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न हमारे सामने ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 55। सूची दिया गया है, आपको सम्मिलित करना है। नृजातीय विज्ञान किसको कहते हैं? तो नृजातीय विज्ञान की बात अगर हम लोग करें तो विभिन्न लोगों के गुण और जो विभेद हैं उनके संबंधों का जब अध्ययन होता है तो वह नृजातीय विज्ञान कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आप सबके लिए। बात करते हैं नृजातीय वर्णन किसको कहते हैं। फिर नृजातीय वर्णन किसको कहते हैं? ये बेसिकली लोगों की संस्कृतियों और उनकी रीतियों, आदतों और प्राकृतिक विभिन्नताओं का वैज्ञानिक वर्णन होता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ पे लोगों की संस्कृति और उसकी रीति, आदतों और प्राकृतिक विभिन्नताओं की बात हो रहा है तो वो नृजातीय वर्णन हो जाता है। नृजातीय उन्माद किसको कहते हैं? नृजातीय उन्माद बेसिकली एक प्रकार की उन्मादी विचार है जो कि इसी में मैच कर रहा है, जो जाति और नस्ल की एक छात्रा व प्रभुत्व की बात करता है। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं तो इसका इससे मैच हो जाएगा। और फिर बचा नृजाति केंद्रिता, जहां आप इसको मैच कर सकते हैं पहले से कि पूर्व अवधारणाओं के आधार पर आकलन जिसका उदय किसी के स्वयं की संस्कृति में होती है। तो स्वयं यहाँ पे आप चाहो तो नोट कर सकते हो, पूर्व अवधारणा प्लस में आकलन जिसका उदय उसका स्वयं की संस्कृति में हो, तो वो नृजाति केंद्रिता बन जाएगी। जहाँ लोगों के गुण और विभेद का संबंध होगा वहाँ नृजाति विज्ञान बन जाएगा। जहाँ संस्कृतियों और रीति रिवाज और प्राकृतिक विभिन्नता और वैज्ञानिक वर्णन देखने को मिलेगा तो वो बेसिकली, अच्छा वर्णन तो होगा अवश्य, ऐसी बात नहीं। अब वर्णन किस चीज़ का? संस्कृतियों और रीतियों और प्राकृतिक विभिन्नताओं का, तो ये नृजाति वर्णन बन जाएगा। नृजाति उन्माद क्या था? तो वो उन्मादी विचार पे है जहाँ पे नस्ल की एक छात्रा एवं प्रभुत्व की बात कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका आपको अगर हम बात करें तो सी का 4 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ए का 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगर हम बात, अरे यार क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ए का जो है 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का आपका 4 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, ये आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ जाएगा 56। और 56 की अगर हम लोग बात करें, क्या प्रकीर्णन का माप नहीं है? प्रकीर्णन का माप नहीं, देखिए परास है माप, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। परास यहाँ पे प्रकीर्णन का माप कहलाता है, प्रसरण भी कहलाता है, माध्यिका नहीं कहलाती है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो माध्यिका इज द राइट आंसर। ये प्रकीर्णन का माप नहीं है भी, ये परास का है, प्रसरण का है और स्टैंडर्ड डिवीजन का है, चतुर्थांश यानी जिसको जो आप लोग बोलते हैं क्वार्टर, तो उससे भी ये संबंधित है। तो प्रसरण वेरिएंस हो जाएगा और आपका चतुर्थांक हो जाएगा और परास हो जाएगा, माध्यिका नहीं है यहाँ पे, है ना। मापन पूछा था तो सी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए प्रश्न है कि जब समाज कार्यकर्ता व्यक्ति की महत्व और प्रतिष्ठा के मूल्य की परिपुष्टि करता है तो निम्नलिखित में से क्या संभावित प्रभाव प्रपुष्ट नहीं होता है? देखिए इसका सही जवाब अगर हम बात करें इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 57 है, ये आप नोट भी करते रहिएगा। इसका पैतृकवाद होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें जब सोशल वर्कर व्यक्ति की महत्व और प्रतिष्ठा के मूल्य के परिपुष्ट करता है तो इनमें से क्या संभावित नहीं होगा? तो देखो संबंध तो बनेंगे, व्यक्तित्व सुदृढ़ता भी बनेगा, अनेकता के महत्व का सम्मान भी होगा, लेकिन पैतृकवाद को बढ़ावा नहीं देगा ये, है ना। तो ये बहुत सरल प्रश्न था और बहुत ही इजी प्रश्न। 57 का ऑप्शन नंबर जो डी था यही करेक्ट है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए भारत सरकार के द्वारा प्रणोत संस्थाओं का उल्लेख कीजिए। आप लोग इंस्टीट्यूट के उल्लेख की बात हो रही है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पे अगर हम बात करें तो 58 है ना। और इसका जो सही जवाब होगा, ये तो डॉक्टर अंबेडकर एक फाउंडेशन है, इसको आप प्राथमिकता दीजिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन है, जो प्रणोद भारत सरकार के द्वारा है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और एक आपका बन जाएगा इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, तो ये हो जाएगा राजीव गांधी का फाउंडेशन, यहाँ पे काट दीजिए। विवेकानंद का अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन भी काट दीजिए। केवल ए भारत सरकार की भूमिका है, सी में भारत सरकार की भूमिका है, और आपका जो डी है इसमें भारत सरकार की भूमिका है। तो ए सी डी जहाँ पे होगा वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए सी डी ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 59 हमारे सामने आ चुका है। ये कोविड से संबंधित सवाल कह रहा है कि आपको अभिकथन में कि कोविड-19 का उपयुक्त व्यवहार न सामान्यता है। क्या आप यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल ये सही जवाब है आपका कि यह आपका जो है नौ सामान्यता की बात करता है उपयुक्त व्यवहारों को लेकर, तो कोविड-19 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर कोविड-19 ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को उजागर कर दिया है, बात ठीक कह रहे हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक व्यवहार नौ सामान्यता के रूप में उपयुक्त हो रहा है, यानी एक प्रकार से देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ भारत में एक स्वास्थ्य प्रणाली को भी लोगों को जागरूक कर दिया, तो मैं आपसे कहूँगा इसका व्याख्या मत करिएगा आप लोग, है ना, व्याख्या मत करिएगा, बाकी यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, तो ए आर दोनों सत्य रहेंगे, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग 60 नंबर पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में आपको सही का कथन चुनाव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे सामने। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप सब लोग बताइएगा कि गृह आवासन के मूल्य शामिल करने वाली मजदूरी, देखिए यह सही नहीं, ये गलत है। गृह आवासन के संबंध में है ही नहीं पहली बात, और न्यूनतम मजदूरी 5 वर्षों में एक बार पुनरीक्षित की जाएगी, और ये बात सही है, ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 कहती है, ये बात तो ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कर्मचारियों के द्वारा समयोपरि कार्य हेतु निम्न दर जो है सुनिश्चित करने का भी प्रावधान दिया गया, ये भी सही है। उपादान शामिल करने वाली मजदूरी जिसको कर्मचारी अधिवार्षिकता के समय में संधि, नहीं ये गलत हो जाएगा आपका, केवल बी और सी सही है, यानी आप देख लीजिए जिस ऑप्शन में बी और सी होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी और सी में दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 61 नंबर का है, और जानते हैं कि एक परिवार कार्यक्रम या कोई फंक्शन या कार्य करने का जो प्रारूप है, जो मॉडल है, उनके बारे में मैंने पढ़ा भी रखा है, आप लोगों को बताया भी है। तो पूछा है मॉडल नहीं है इसमें, देखिए एक सर्कमफ्लेक्स मॉडल है, एक मैकमास्टर मॉडल है, एक स्ट्रक्चर मॉडल है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये नहीं है, गार्जियनशिप मॉडल नहीं है, यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 61 का। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल हमारे सामने ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, ये कह रहा है कि सामाजिक समूह कार्य समाज कार्य पद्धति के रूप में निम्न में से किसके विकास को लक्षित करेगी, है ना, 62 है ये। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि एक नेतृत्व गुण को लक्षित करेगी, जनतांत्रिक क्रियाशीलता को भी करेगी, सामंजस्य की दक्षता को भी करेगी, अनुशासित अनुपालक की बात नहीं करती, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, केवल ए बी सी होगा। जिस ऑप्शन में ए बी सी दिख जाए वही ऑप्शन को सही कर दीजिए। ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देंगे। तो यहाँ पे अगला सवाल हमारे सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करें अगर यहाँ पे तो 63 है, ये कह रहा है कि जो शोध अध्ययन निर्वचनवाद की ओर उन्मुख होते हैं उस उपयुक्त शोध उपागम को कहा जाएगा, क्या कहना उचित समझेंगे, है ना। तो इसका सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करें 63 का, तो गुणात्मक की बात कर रहा है। देखिए जो शोध अध्ययन में निर्वचनवाद की ओर उन्मुख हो रहा है तो वह उपयुक्त शोध उपागम को क्या कहा जाएगा, विवरणात्मक तो होगा ही नहीं, डिस्क्रिप्टिव, ये गुणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ना ही विषय निष्ठता होगा ना ही सापेक्षवाद होगा, ये गलत, ऑप्शन नंबर केवल बी करेक्ट जवाब रहेगा यहाँ पर, है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 64 के बारे में, कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने है 64, कह रहा है आपसे कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दे हैं,
किंतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस इसमें कुछ मुद्दों को देखा जा सकता है। तो वह क्या है, वह क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल आप सबके सामने है, क्वेश्चन नंबर 64 है। तो इसका सही बात अगर हम करें तो एक तो वृद्धावस्था की देखभाल तो हो सकती है सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से, जहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जो है सोशल डिफेंस काम करता है वृद्धों की देखभाल के लिए, तो यानी पहला सही है आपका। फिर अगर हम बात करें निराश्रित महिला, ये गलत हो जाएगा, इसके बारे में बात नहीं करता है ये। 60 अगर हम 4 की बात करें तो बी के बारे में बात नहीं करता। ट्रांसजेंडर का कल्याण की बात करता है, यानी ट्रांसजेंडर की बात करें तो ये आपसे बात करेगा इसके बारे में। फिर उसके बाद अगर हम करें तो वास्तविक दुर्व्यवहार की रोकथाम भी करता है ये, और भिक्षावृत्ति रोकथाम की बात भी करता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ACDE लगाइए, जिस ऑप्शन में ACDE लिखा हो उस ऑप्शन का चुनाव कर दीजिए। देखिए जरा AC देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है सी वाले में ACDE, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे हमारे सामने, और ये प्रश्न आ गया 65 नंबर का सवाल हमारे सामने। जैसा कि आपको मालूम होगा सामाजिक दूरी की बात करा है, किसकी? सामाजिक दूरी बहुत फेमस है, जो बोगार्ट्स का स्टेटमेंट है। सामाजिक समापन की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका स्टेटमेंट मैक्स वेबर का नाम आता है। सामाजिक जो है डरविन्यास की बात करते हैं, है ना, डरविनियस की बात करें, वही प्रक्रिया अगर हम चर्चा करते हैं इसी में, तो वह आपका हर्बर्ट स्पेंसर आता है, हर्बर्ट स्पेंसर आता है। सामाजिक विकास की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको नाम बचा एक एमिल जो है डार्कहम। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही सरल प्रश्न था और ये प्रश्न रिपीट भी हुए, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया भी है। तो आप कह दीजिए ए का 4 हो जाएगा, बी का अगर हम बात करें तो 1 हो जाएगा, और सी की बात करें तो 2 हो जाएगा, और डी की बात करें तो 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 लगाइए, 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे ना तो डी वाले में मैच हो रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे। आचार्य संहिता में व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं हेतु 10 मूल अभिक्षमताओं सूचीबद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अभिक्षमता के रूप में शामिल नहीं होता है? अब ये प्रश्न जो हमारे सामने दिया गया है वो 66 नंबर का है, और जब आचार्य संहिता की व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के 10 मूल अभिक्षमता की सूचीबद्ध की बात किया गया, तो इनमें से कौन सी मूल अभिक्षमता जो है रूप में शामिल नहीं की गई है? देखिए, एक तो व्यावसायिक को शामिल किया गया है, सामाजिक और आर्थिक न्यास को भी, आलोचनात्मक चिंतन को भी, स्वीकृति को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा, है ना, बी करेक्ट रहेगा। आचार्य संहिता में यहाँ पे जो है मूल अभिक्षमता के रूप में शामिल नहीं है वो स्वीकृति नहीं, व्यावसायिक पहचान, इसमें तो संगठन भी आचार्य संहिता के रूप से बनाई जाती है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी बात होती है, आलोचनात्मक चिंतन भी इसी में होता है ना, तो इसमें अगर स्वीकृति सही रहेगा यहाँ पर आपका। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, और ये सवाल है 67 नंबर का। 67 अगर आपसे कहे कि वह प्रतिदर्श, मतलब सैंपल की बात हो रही है, प्रारूपण जिसमें सिद्धांत के खंडन या व्याख्या के रूप में सिद्धांत का विकास में योगदान की उनकी क्षमता का आधार पर केस अध्ययनों का चयन किया जाता है, तो उसे कहा क्या जाता है? तो मैं आपसे कहूँगा सैद्धांतिक प्रतिदर्श बोला जाता है, क्योंकि सवाल ही आपसे कह दिया कि खंडन, देखिए सिद्धांत के खंडन या व्याख्या के द्वारा सिद्धांत का विकास का योगदान, बस यहीं से प्रश्न आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी क्षमता का जो आधार है वो केस अध्ययन का जब चयन करेगा तो वह सैद्धांतिक कहलाता है ना, तो थ्योरिटिकल सैंपल कहलाता है वो। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, थ्योरिटिकल। ठीक, आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ जाएगा 68 का है, क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे सामने ये। अब देखिए 68 में कार्ल मार्क्स का, पहले हम इनकी बातों की अगर चर्चा करें कार्ल मार्क्स महोदय के बारे में, तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जीवन वस्तु परिस्थितियों सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं। अब आप लोग नोट कर लीजिए, ये प्रश्न जो है आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है ना, ये प्रश्न जो है आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के कारक, अभी कल की क्लास में मैंने चर्चा किया था परिवर्तन को लेकर, तो जीवन की वस्तु परक परिस्थितियों पर बात करने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो सामाजिक परिवर्तन का कारक है। जिन्स बर्ग के बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बता चुका हूँ आप लोगों से जिन्स बर्ग क्या है, अभी हाल ही में चर्चा किया है आप लोगों से। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन, ये बताते हैं। और जो है सुन्नर, मतलब समनर की बात है, एवं केलर की बात अगर हम लोग करें, इनका बात होता है आर्थिक कारकों पर,
यानी सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों से स्वतः निर्धारित होता है ये। और बचा मैकाइवरन पेज, तो सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन करता है ये तो इसका बच जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं कि पहले का अगर हम करें तो 4 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का अगर हम बात करें तो 1 है, चौथे का अगर हम बात करें तो 2 है। तो 4 3 1 2 जहाँ पे मैच होगा वही सही हो जाएगा। 4 3 2 1 4 3 1 2 है। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर देखिए डी में लिखा हुआ है ना। तो आप सही रखिए। इससे प्रश्न बहुत सरल है, केवल आप लोगों ने अगर यहाँ पे ध्यान देकर किया होगा, थोड़ा सा केवल प्रेशर देने की बात है। प्रेशर वो भी देने की बात भी नहीं है, केवल प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, आप जैसा कि देख रहे हैं, है ना। आगे बात करेंगे नेक्स्ट सवाल को लेकर। क्वेश्चन नंबर 69 है और ये कह रहा है सामूहिक संचेतना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पे जवाब दीजिएगा कि वह समूह जिसमें सामूहिक मानदंड को दर्शाता है तो यह संचेतना का पार्ट बनेगा समूह के। पहला तो सही है भाई। वह मान्य व्यवहार को प्रत्याशा को बढ़ावा देता है, तो मैं कहूँगा ये भी सही है। वह विपथगामी व्यवहार भी आता है, बिल्कुल नियंत्रित करेगा असामाजिक तथ्यों को। और व्यक्तिगत शाखा का दमन करता है, व्यक्तिगत नहीं होगा यहाँ पर, व्यक्तिगत पर समूह कभी बात ही नहीं करता, समूह हमेशा ग्रुप की बात करता है, तो इसलिए आपके इसको काट दीजिए। तो ए बी सी आपका जहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला में ही है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की बात दिव्यांग यानी विकलांग व्यक्तियों के। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं आप सबके सामने 70 नंबर का है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार का अधिनियम जो है 2016 के अनुसार निःशक्त निर्देश चिन्ह, जिसको बेंचमार्क व्यक्ति का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो 40% की बात करता है, 30 तो नहीं होगा, 40 आपका सही रहेगा। 40% जो है निर्दिष्ट जो है निःशक्तता के उन्मूलन हो उसके बारे में बात किया रहा है। अन्यून हो तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए भारतीय लोकतंत्र के क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा नंबर का आ जाएगा 71 आ जाएगा। तो हमारे सामने क्या कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र का मुख्य संस्थान क्या हो सकता है। भारतीय मुख्य अगर हम बात करें मुख्य संस्थान में तो आप नोट कर लीजिएगा, एक तो आपका भाई विधायिका हो जाएगी, दूसरा आपकी कार्यपालिका हो जाएगी, तीसरा आपकी न्यायपालिका, निर्वाचन का कोई भूमिका ही नहीं है, तो आप लगा दीजिए ए बी डी और ए बी डी ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया है, यही सी आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे सामने 72 आपसे कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के अनुसार है कि मनोचिकित्सकीय समाज कार्यकर्ता वह व्यक्ति होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेडिकल सोशल वर्क के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की बात किया जा रहा है, तो वह क्या ऑप्शन में हो सकता है कि नहीं। 72 आपसे पता। देखिए समाज कार्य में पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप ये पीजी कर लिया आपको ये काफ़ी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता वो होगा, ये बात करता है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम बोलता है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो उसके अनुसार बात करते हैं। तो आप ये देखिए समाज कार्य में पीजी उपाधि तो होनी चाहिए, प्लस में मनोचिकित्सकीय समाज कार्य में ही आपको एमफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एमफिल होना चाहिए। यह आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे गलत हो गए हैं। तो मनोचिकित्सकीय चिकित्सा की विशिष्टता के साथ समाज में केवल पीजी की बात हुई, बात एकदम सिमिलर एक ही तरफ चल रहा है। और समुदाय विकास के लिए विशिष्टता के साथ समाज कार्य में आपको पीजी होना चाहिए, समुदाय विकास के साथ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मनोचिकित्सकीय तो भाई एक तो मेडिकल सोशल वर्क हो आप लोग, प्लस में अगर एमफिल हैं तो मनोचिकित्सकीय का पार्ट आपको मिल गया। भाई डॉक्टर बोला जाता है ना आपको तो एमफिल के बाद, तो ये चीज़ें होती है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 72 था, अब हम लेंगे 73 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 73 है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन का पाठ जो है आधारित व्यवहार के सरल लेता है। देखिए ये प्रश्न है सुधार आंदोलन से, जहाँ पे आधारित बना रहा है व्यवहार के सरल से लेकर उसके लेसन को, उसके विषय को अगर हम बात करें तो मैं आपसे बताऊं कि 73 का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो आर्य समाज को ले लीजिए सबके लिए, और अगर हम बात करें यहाँ पे आर्य समाज के साथ साथ देवबंद आंदोलन को ले लीजिए। ब्रह्म समाज तो आपका नहीं आएगा, ना ही सत्य शोधक समाज आ जाएगा। सुधार आंदोलन हालांकि ये सभी हैं, लेकिन एक पाठ आधारित व्यवहार की जो सरल लेता है वो बेसिकली एक आर्य समाज लेता है और एक देवबंद आंदोलन लेता है, यानी आपका बी और सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर बी है, बी ऑप्शन में दिया गया है, बी और सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में कि व्यवसाय समाज कार्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 74 है। ये कह रहा है कि व्यवसाय समाज कार्य की वह शाखा है जिसमें से किससे संबंधित हो सकता है, मतलब किससे रिलेटेड ही है। तो भाई आपको मैंने पढ़ा रखा है, एक तो देखिए आपकी संस्था होगी, उसके बाद आपका एक कार्यकर्ता होता है, उसके बाद सेवार्थी होता है, ये चीज़ें आती। अब ये जो सेवार्थी की भूमिका यहाँ पे निभा रहा है वो बेसिकली कार्य के रूप में निभा रहा है ना, किसके रूप में, तो कार्य के, तो कार्य कार्यकर्ता, और देखिए कार्यस्थल जहाँ पे होगा वही लगा दीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, कार्य कार्यकर्ता और कार्यस्थल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केवल 74 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया है इस समय 75 के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ध्यान दीजिएगा कि समाज कार्य भारत में अपनी पहचान स्थापित करने में समर्थ नहीं हो पाया है। बात सही है, अभी सक्षम तो नहीं हो पाया है उतना, व्यवसाय समाज कार्य के माध्यम से धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए जो संकट थे वो समाज कार्य के व्यावसायिक कार्यकर्ता उत्तर देने में असफल भी हुए हैं। देखिए ये तो गलत है भाई कि व्यावसायिक कार्यकर्ता उत्तर देने में असफल नहीं हुआ, सफल हुए हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारी कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर इन्होंने गलत बोल दिया ये बात। तो मैं कहूँगा ए को सही करिए और आर को गलत करिए। तो ये स्टेटमेंट है, मैंने बताया था स्टेटमेंट से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो एक पहला स्टेटमेंट सत्य है, दूसरा गलत, पहला सत्य दूसरा गलत, पहला सत्य दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न बहुत सरल है ये, इससे सरल प्रश्न क्या पूछेगा यूजीसी, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो हमारे सामने आ गया 76 आपसे कह रहा है कि डैश विलम्ब होने वाली कंपनियों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों का निदान करता है और इस बात का अवधारण करता है कि सांस्कृतिक वर्गों की किस सीमा तक उद्दूषित होने की संभावनाएं हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, दी सांस्कृतिक परीक्षण ऑडिटेड, देखिए यही आपका सही होगा, बाई कल्चर जो ऑडिट की बात हो रहा है यही। तो इसमें विलुप्त होने वाली जो कंपनियां के मध्य में सांस्कृतिक संबंधों का निदान करता है और इस बात का अवधार करता है कि सांस्कृतिक वर्गों को किस सीमा तक उद्दूषित होने की संभावनाएं हैं। तो ये दी सांस्कृतिक ऑडिट होता है, नैतिक नहीं, अनैतिक नहीं होगा, ना ही तदर्थ होता है, ना ही सामाजिक गतिकी होता है। केवल ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही करेक्ट हो जाएगा 76 का। बात करेंगे 77 नंबर का सवाल। 77 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और आप सभी लोग इस प्रश्न को IMP करिएगा, ये क्वेश्चन फिर अगेन रिपीट होगा। मैंने आप लोगों को बताया है कुछ क्वेश्चन के बारे में रिपीट होने के लेकर, और वो प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत उद्देश्य प्रत्येक भारतीय नागरिकों हेतु सुरक्षित की बात करता है। तो इससे सरल प्रश्न क्या हो सकता है बताइए। एक तो आपका भी न्याय होगा, दूसरा अगर हम बात करें स्वतंत्रता और समानता की बात किया गया संविधान की प्रस्तावना में, जनतंत्र की बात ही नहीं हुई है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ACD को लगा दीजिए, यही करेक्ट हो जाएगा। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को सुरक्षा देने की बात किया गया है उसमें। तो ACD वाला पॉइंट को आप देखिए, ACD ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है, यही बी आपका करेक्ट माना जाएगा 77 का। ACD है ना, ये तुमने गलत लगा दिया, ACD सी में दिया गया है, यहाँ पे देखिए ACD ऑप्शन नंबर सी में है ACD। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 78। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सामाजिक कल्याण का प्रारूप नहीं मानते हैं। ठीक है भाई, बात है प्रारूप ना मानना, लेकिन किसको नहीं मानना, सामाजिक कल्याण को लेकर नहीं मानना। अब यहाँ पे बात करो तो पारिवारिक समाज कल्याण के दृष्टिकोण से बात करेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो संस्थानिक बात करेगा, अवशिष्ट बात करेगा, निदानात्मक बात नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। तो कह रहा है कि समाज कल्याण प्रारूप नहीं है ना, बाकी तो अवशिष्ट का प्रारूप बन जाएगा, संस्थानिक का प्रारूप, पारिवारिक प्रारूप होता है। रेमेडियल कोई ऐसा प्रारूप थोड़ी ना है समाज कल्याण प्रारूप जो है प्रारूप के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट मान लिया जाएगा 78 का। बात करें अगर हम लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। 79 कह रहा है कि जब किसी प्रतिदर्श यानी सैंपल पर आधारित शोध संदर्भ समग्र के लिए सत्य सिद्ध होता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे। तो मैं कहूँगा संपेक्षीकरण नहीं, जो संक्षेपीकरण होता है वो नहीं होगा आपका, प्रमाणीकरण नहीं होगा, साधारणीकरण होता है, जनरलाइजेशन बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सामान्यीकरण होता है ये।
क्या होते हैं, सामान्यीकरण होता है ये। तो जब किसी प्रतिदर्श पर आधारित शोध संदर्भ समग्र मतलब पूरी टोटल के लिए जहाँ सत्य सिद्ध हो जाता है तो उसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। उसका क्या नाम देते हैं, सामान्यीकरण। पुनरावृत्तिकरण भी नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला ही करेक्ट रहेगा, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का सवाल है, 80 नंबर का सवाल है, वो भी सामाजिक क्रिया को लेकर है। सामाजिक क्रिया के लेकर बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, एक समूह की क्रिया के माध्यम से जन सामूहिक सामाजिक समस्या का समाधान करना बिल्कुल सही है आपका। हिंसा के प्रतिरोध के लिए सदस्यों के द्वारा सामूहिक क्रिया करना, ये गलत है, आपका हो जाएगा। जन सामूहिक सामाजिक समस्या के समाधान उद्देश्य को संगठित करने के लिए क्रिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। उद्देश्य उन्मुख सामुदायिक कार्य के जरिए सामूहिक आंदोलन का उत्पन्न करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ACD लगा दीजिए, जिस ऑप्शन में मिलेगा वही करेक्ट हो जाएगा। ACD आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, ये बी वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, सामाजिक क्रिया का अर्थ, ये तीनों अर्थ होते, बाकी जो हिंसा के प्रतिरोध के सदस्यों का सामूहिक क्रिया की बात करें ये गलत है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 81 है। ये 81 आपसे क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत कार्य प्रक्रिया में सेवार्थी की समस्या और दशा का अध्ययन करने का निर्धारण करने हेतु आमने सामने वार्तालाप में सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी की मुलाकात इस रूप में मानी जाती। बता भाई किस रूप में मानी जाती, तो व्यक्तिगत कार्यकर्ता के रूप में मानी जाएगी। अब देखिए, व्यक्तिगत कार्यकर्ता में साक्षरता की जो भूमिका है, ये ऑप्शन नंबर जो सी है, इंटरव्यू, केस वर्क का इंटरव्यू, यही सही है। तो केस वर्क का इंटरव्यू एक प्रक्रिया के रूप में, फिर सेवार्थी की समस्या और दशा का अध्ययन करेगी, बात तो ठीक है भाई। फिर उसकी ओर निर्धारण करने के लिए आमने सामने वार्तालाप, अब आमने सामने का वार्तालाप यही बन रहा है, तो याद रखिएगा। हालांकि फिर उसके बाद कह सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी से मुलाकात भी की जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पे सेवार्थी और कार्यकर्ता बैठ रहे हैं आमने सामने और इनमें साक्षात्कार की प्रक्रिया हो रही है, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति कार्यकर्ता कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी ही तो सही है। इससे सरल प्रश्न क्या आना चाहिए, प्रश्न केवल समझना है बस। अगर समझ किए होंगे तो सही बात है, नहीं समझे होंगे तो भाई जाहिर सी बात है पेपर आपको टफ ही लगा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और यह क्वेश्चन नंबर 82 है। भारत में व्यवसाय समाज कार्य के उपागम में उद्योग विकास की व्यवस्था या व्यवस्थित कीजिए, है ना, व्यवस्थित करने की बात हो रही। तो मैं आपको कहूँगा कि आप पहले तो लगाइए परमार्थ ही सही है आपका, पहला स्टेटमेंट आपका ये परमार्थ आता है। फिर उसके बाद कल्याण की बात आएगी, यानी बी। फिर बी कह रहा हूँ, डी आएगा। कल्याण तो डी में है ना, पहले डी आएगा ना, पहले ए उसके बाद डी। फिर उसके बाद आपके हम बात करें तो उसके बाद आपका क्या आता है, विकास आता है। मैंने आप सबको बुलाया हमेशा कि सशक्तिकरण बाद की प्रक्रिया थी और यह आप जानते हैं। तो ADCB लगा दीजिए, जहाँ पर ADCB है, ADCB ऑप्शन नंबर देखिए पहले में दिया गया है, नंबर 1 में दिया गया है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना, ADCB। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ जाएगा 83 नंबर का। किसी परियोजना की परिभाषित करना है, किसी परियोजना को या आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले तो भाई गतिविधियों को एक समूह में करोगे तभी परिभाषित होगा, अन्यथा नहीं होगा। विशिष्ट उद्देश्य होंगे तभी परियोजना का परिभाषित हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद किसी समय सारणी का भी होना जरूरी, कार्य कारण संबंध का नहीं होना जरूरी है। यहाँ पर केवल ABC ही आपको परिभाषित कर देता है परियोजना, यही परियोजना बन जाता है। ABC किस ऑप्शन में दिया गया है, ABC देख लीजिए आप लोग, ABC ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, डी में है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 83 का, तो 83 का डी वाला ऑप्शन सही मान लिया जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी। बहुत बढ़िया सवाल ये आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने अस्पृश्यता की बात की गई, तो यहाँ पे तो अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु अस्पृश्यता विरोधी लीगल की बात जो क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है, ये महात्मा गांधी को बता रहा है। किसको बता रहा है, महात्मा गांधी को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो एक बार इसके बारे में आप सभी लोग समझ भी लीजिए। देखिए, ये हालांकि अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु जो अस्पृश्यता विरोधी लीग है, ये बेसिकली हरिजन सेवक संघ और गैर लाभकारी संगठन है, उसी का पार्ट है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्थापना जो हुई थी हरिजन सेवक संघ की, वह 1932 में हुई थी, महात्मा गांधी जी ने किया था। तो भारत में छुआछूत मतलब अस्पृश्यता को मिटाने के लिए की थी, तो हरिजन और दलित लोगों के लिए काम कर रहा था ये, और भारत के दलित वर्गों के उत्थान के लिए ये काम कर रहा था। तो हरिजन सेवक संघ और उसके उद्देश्य के बारे में अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो यहाँ आप सब लोग इसके बारे में समझ सकते हो और ध्यान दे सकते हो कि महात्मा गांधी जी की भूमिका अहम मानी गई है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा,
के केलप्पन का नाम गलत हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे। तो मैं आपसे बता दूं, इन्होंने बात की है महात्मा गांधी जी ने, तो प्रश्न में ये क्लेम नहीं लग सकता। अगर आप लोग लगाना चाहते तो लगा लीजिए, परंतु मैं आपसे बता दूं कि महात्मा गांधी आपका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 85 के बारे में, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 85 है और ये आपसे कह रहा है कि नागर समाज संस्था के द्वारा निम्न में से कौन कौन सी भूमिका निष्पादन किया जाता है। भाई बहुत सवाल सही है, बहुत अच्छा सवाल है। नीति विश्लेषण हो सकता है, वकालत हो सकता है, राज्य के क्रियाकलाप की निगरानी हो सकती है, कानून का निर्माण नहीं होता। तो देखिए, नागर समाज संस्थाओं द्वारा निम्न में से कौन कौन सी भूमिकाएं का निष्पादन होगा। एक तो नीति का विश्लेषण होगा, एक वकालत होगा, एक राज्य के क्रियाकलापों और उसकी निगरानी, जिसको अनुश्रवण कहते हैं। तो ABC लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। 86 है कि कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल 2017। देखिए, एक तो चिकित्सकीय समाज कार्यकर्ता के बारे में भी पूछा था ये यहाँ से प्रश्न। दूसरा सवाल इसी के संबंध में है, मानसिक रुग्णता के उपचार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के दीर्घकालीन देखभाल उचित श्रेय और उपाय माना जाएगा। बिल्कुल, ये आपका सही है, पूछा इसमें से वो सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 86 की बात कर रहे हैं तो यह कौन इसमें नहीं है, तो यह सही है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में यथासंभव लघुकालिक भी मतलब शॉर्ट टर्म गोल बनाए जाते हैं, यह भी आपका सही रहेगा। और समुदाय आधारित उपचार और फोकस विशेष समूह पर भी बल दिया जाता है, ये भी होता है। प्रश्न है नहीं को लेकर। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक नगर निगम में राजकीय वित्त पोषित और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक की बात कर दिया इसने, इस वजह से। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल को लेकर, किस वर्ष भारतीय जो संविधान है वो 73वां और 74वां संशोधन किया गया था। तो 1992 ही करेक्ट रहेगा यहाँ पर, सी वाला, सॉरी डी है ना, ये तो आपका ABCD है कि नहीं। ये तो बहुत ही सवाल अच्छा प्रश्न है 87 का, और ये मैंने तो फैक्ट के बताया भी है आप लोगों को, फैक्ट के आधार पे। तो यानी आपका यहाँ पर जो होगा वो डी वाला ही सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन, डी करेक्ट रहेगा, यहाँ पर डी ही सही माना जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। आपके सामने सवाल है 88 नंबर का सवाल है, सामुदायिक विकास के सामुदायिक कार्य में विभिन्न चरणों को व्यवस्थित करना है आपको, और ये भी कार्य अभिमुखीकरण के रूप में हमें व्यवस्थित करना है सामुदायिक विकास को लेकर। 88 नंबर का सवाल है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आप लोगों से देख लीजिए, कार्य की योजना बनाना है, फिर संसाधन जुटाना है, सूचीबद्ध करना है, फिर कार्यकर्ता और एजेंसी समुदाय की आवश्यकताओं को चिन्हित करना है। फिर देखो, चिन्हित करना, देखिए आप ध्यान समझिए, सामुदायिक कार्य के विभिन्न चरणों को व्यवस्थित करेंगे समुदाय के रूप में, तो आपको सबसे पहले नंबर पर डी आएगा, क्योंकि कार्यकार और एजेंसी और समुदाय के द्वारा आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाएगा, है ना, यही सही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो भागीदारी का, जनता की जो भागीदारी होगी उसको हमें क्या करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। फिर एजेंसी के संसाधन को हमें क्या करना होगा, जुटाना होगा, है ना, ये क्रम चल रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एजेंसी के कार्यक्रम की योजना की बात करनी होगी, यानी योजना बनानी होगी। फिर काम करने के लिए, किसके लिए योजना है, काम करने के लिए। फिर संधारणीय सुनिश्चित करना होगा, यानी आप ये कह सकते हो ई वाला। तो DCBAE, DCBAE आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी वाला ही सही जवाब हो जाएगा, डी वाला। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने ये जो सवाल है वो 89 नंबर का है, और 89 आपको कह रहा है कि मुखर्जी के अनुसार भारत के गांव में सामुदायिक संगठन निम्नलिखित में से स्थापित कीजिए। अब ये मुखर्जी के अनुसार बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 89 में। तो मैं आपसे कहूँगा कि तो ग्रामीण पंचायत को आप रख लीजिएगा, ये सही है आपका। ग्रामीण सहकारिता को रख लीजिएगा, ये भी सही है आपका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को हटा दीजिए, मुखर्जी ये बात नहीं करते, दर्शन के अकॉर्डिंग में आते हैं प्रक्रिया, तो जाहिर सी बात उन्होंने ग्रामीण के बारे में बात किया है। फिर ग्रामीण विद्यालय को रख लीजिए आप लोग। तो ACD को आप बात कर लीजिए, ACD जहाँ पे होगा वही होगा सही, ACD ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर जो है 90 यानी 90 नंबर का सवाल है ये, सामाजिक समूह कार्य में समाज मिति की बात किया है। प्रश्न केवल समाज मिति है, बाकी चाहे वो ग्रुप वर्क हो या कम्युनिटी वर्क हो, उसके अंतर्गत ही चल जाती है। तो समूह संरचना को समझोगे तो समूह समाज मिति बन जाएगी, समुदाय की बात करेंगे तो समुदाय की बनेगी। तो ये तो बहुत सही जवाब आ जाएगा आपका पहला वाला। ये मेथड है ना एक समाज मिति, तो उपागम थोड़ी ना है, कार्य नीति थोड़ी ना है, साधन थोड़ी ना है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो पहला वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, 90 यानी 90 का ए वाला सही माना जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने गद्यांश है, और बहुत अच्छे सवाल इसमें हैं। आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, और गद्यांश पढ़कर ही अगर आप जवाब देंगे तो आप यहाँ पे सही जवाब दे पाएंगे।
मैं आप लोगों को जो है एक बार इसको बता देता हूँ कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन आईडी का नंबर ध्यान रखिएगा 1098। यानी अगर मैं आप लोगों से बात करूँ 1098 क्वेश्चन नंबर आपके सामने 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 है। और 91 में ये कहा गया कि प्रश्न में अतः प्रज्ञा पर इकबाल के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो इन्होंने दो बातें बताई हैं भाई। एक तो कहा है कि समझ विकसित करना सिद्धांत आधारित गतिविधि नहीं है, इस गद्यांश में पढ़ेंगे तो ये गलत है आपका। अवधारणा कभी सिद्धांत स्वतंत्र नहीं हो सकती है, ये आपका सही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लगा दीजिए ए गलत और आर सही। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, और डी में अगर हम बात करें तो जो 4392 है या क्वेश्चन आंसर आईडी है, यही आपका सही है। तो आप ध्यान रखिए, केवल आप इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको केवल यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये देखिए 1092 क्वेश्चन आईडी 1092 का अगर हम बात करेंगे तो 1092 का अगर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। सामान्य समझ केंद्रित समाज कार्य की व्यवहारिक होती है, तो यानी 4383 इसका पे सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था 92। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। 93 क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो ये हमारे सामने है। इसका अगर मैं बात करूं, जबकि समाज कार्य दावा करता है कि सिद्धांत का प्रयोग नहीं करता है, फिर भी वह निम्न में से क्या हो सकता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पे सभी का जवाब लगा दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जहाँ समझ की परिस्थिति, लोगों की परिस्थिति, फिर सिद्धांत की बात, सेवार्थी के बारे में, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर देखिए और ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ जाएगा 94, और 94 आपसे क्या बोले जा रहा है, कह रहा है कि किसके लेखक के विषय में असहमति दर्शाता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए। पहले नंबर पे जो है यहाँ पे उदारवादी घोषित किया था, नंबर 1 बन जाएगा सी। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर व्यवहारवादी यानी बी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ए आपका आ जाएगा, यानी सी बी ए जो होगा वो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी में मिलेगा, यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। बात करिए क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, तो 95 हमारे सामने दिए गए कथन और बात कर रहा है 95 वाला। और यहाँ अगर मैं बताऊँ सभी समाजकार संबंधी अभ्यास सैद्धांतिक होते हैं, ये आपका सही माना जाएगा। फिर सिद्धांतों के समाजकार गतिविधियों को दिशा मिलती है, ये भी सही माना जाएगा, यानी ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे। तो इसका आप कह सकते हो कथन ए कथन दो दोनों सही माने जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 95 था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 96 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया, 96। अगर मैं 96 की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये प्रश्न आप देख सकते हैं। 96 आपसे बोल रहा है कि समाजकार्य शोध समाजकार्य व्यवहार का संवर्धन करता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। और फिर उसके बाद काल्पनिक व्यवहार, संक्षिप्त तकनीक और ज्ञान शोध और समाजकार्य शोध वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे व्याख्या वाला है, कथन कारण है, तो इसलिए ये व्याख्या हो रही है समाजकार्य व्यवहार को संवर्धन के रूप में, है ना। तो ऑप्शन आप लगा दीजिए जहाँ पे ए आर दोनों सही हैं और उसकी आर की व्याख्या कर रहा हो, तो ऑप्शन नंबर देखिए पहला वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मान लिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। हमारे सामने 97 क्वेश्चन आ गया है। इसमें पूछा गया है सामाजिक शोध का तात्विक आयाम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये हमारे सामने 97। तो देखिए एक तो राजनीतिक विज्ञान शोध है, एक सामाजिक शोध है, बस यही दो करेक्ट रहेंगे, ए और बी, ए और बाकी सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी वाला करेक्ट मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का सही जवाब ये रहेगा। ये गद्यांश है ना, गद्यांश में आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं केवल आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे सही है गद्यांश और सरल भी है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 98 के बारे में। बात किया गया है निम्नलिखित में से सामाजिक संबंधों के आयाम क्या हैं, ठीक है, क्या आयाम है। तो मैं बताऊँ तात्विक है, एक मानवीय तो नहीं है, एक प्राविधिक है, यानी ये। तो आप ए और सी को लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 98 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपका सही हो जाएगा। ए और सी को लगाइए, ए और सी देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर जो सी है ये सत्य माना जाएगा। गद्यांश पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 99 हमारे सामने कह रहा है आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 99 की निम्नलिखित अनुच्छेद का क्या आशय निकला जा सकता है, ठीक है भाई। तो सामाजिक शोध में सामाजिक शोध का एक भाग है, ये गलत हो जाएगा। वास्तविक रूप से देखिए मैंने एक ट्रिक बताया था जहाँ पे वास्तविक अनुभव वगैरह मिलता है वो सत्य होता है। वास्तविक में समाज शोध और समाज विज्ञान शोध का एक भाग माना जाता है, इसलिए आपका ये बी तो ही करेक्ट माना ही जाएगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर जो भी होगा ये करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये लास्ट सवाल आपके सामने 100 नंबर का सवाल है। ये 100 नंबर का गद्यांश है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दिए गए में, तो आपको बता दूं मैं आप लोगों से कि सामाजिक कार्यशोध और व्यक्ति समूह और समुदाय स्तर पर सामाजिक क्रियाकलाप के संवर्धन करने के लिए तरीके और माध्यम के प्राप्त करने का सहायता प्रदान करता है। ये बात तो सत्य है। और फिर अधिकांश भारत में सामाजिक और कार्य शैक्षिक संस्थान समाज कार्य शोध प्रविधियों पर कार्य समाज में ढांचा शिक्षण करते हैं। नहीं, अधिकांश मतलब नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको बता दूं, ए सही है आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 में आप देख लीजिए, ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो 100 का आपका सी वाला ऑप्शन सही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न थे यूजीसी नेट के जो 1 अक्टूबर 2022 को पूछे गए थे। मैंने पार्ट ए आप लोगों के लिए बना चुका था, तो मैंने पार्ट 2 आज चर्चा किया है, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक, तो कंप्लीट करवा दिया। ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि जो गलत दिया हो है, उसमें 2 बातें लिखी हो। प्रश्न बहुत अच्छे थे सभी के सभी, और यदि आप लोगों को कुछ लगता है कि इसमें से आपको एक आध प्रश्न जो है आपको लगता है, आप फैक्ट के आधार पर अगर आपको लगता है कि भाई ये प्रश्न गलत आ गया है, इसका उत्तर गलत आंसर किया गया, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उससे संबंध में आप लोगों को फैक्ट भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे बताएंगे तो ये चीज़ें हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये पेपर यूजीसी के लिए पेपर थे, सोशल वर्क के लिए अगर हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यदि आप यूजीसी में या आप मेडिकल सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे 8506031308, है ना, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।